लाखों दिलों पर राज करने वाले दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना साहब आज बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी दर्शक उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें याद करते हैं। 6 अक्टूबर 1946 को जन्मे विनोद खन्ना साहब एक उद्यमी परिवार से संबंध रखते थे और उनके परिवार के किसी भी सदस्य का अभिनय जगत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। ऐसे में बॉलीवुड में उनके लिए पैर जमाना आसान नहीं था और उच्च शिक्षा की पढ़ाई के दौरान विनोद खन्ना साहब का झुकाव फिल्मों की तरफ हुआ और उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का मन बना लिया। और विनोद खन्ना साहब ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1968 में आई सुनील दत्त निर्मित फिल्म मन का मित्र से की और इसके बाद विनोद खन्ना साहब ने आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, मेरा गांव मेरा देश, मस्ताना जैसे फिल्मों में सहायक या खलनायक के रूप में काम किया। विनोद खन्ना साहब की गिनती उन अभिनेताओं में होती है जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत खलनायक के रूप में की, लेकिन जल्द ही फिल्म जगत में अपने शानदार अभिनय की बदौलत मशहूर नायक के रूप में स्थापित हुए। साल 1971 में आई फिल्म हम तुम और वो में विनोद खन्ना साहब को लीड रोल में काम करने का मौका मिला और इसी साल विनोद खन्ना साहब ने गीतांजलि से शादी कर ली और इनके 2 बच्चे हुए, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना, जो कि अभिनेता है। और इस दौरान विनोद खन्ना साहब ने कई मुख्य भूमिका और मल्टी स्टारर फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मैं तुलसी तेरे आंगन की, जेल यात्रा, ताकत, दौलत, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथोनी, द बर्निंग ट्रेन, खून पसीना आदि शामिल हैं। एक समय ऐसा था जब विनोद खन्ना साहब की गिनती बॉलीवुड के सबसे टॉप अभिनेताओं में होने लगी थी, लेकिन अचानक उन्होंने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया और आध्यात्मिक गुरु ओशो के शरण में जाकर रहने लगे। इस कारण 1985 में गीतांजलि से उनका तलाक हो गया और 1987 में विनोद खन्ना साहब ने संन्यास छोड़कर बॉलीवुड में फिल्म इंसाफ से कमबैक किया और विनोद खन्ना साहब ने 1990 में दूसरी शादी कविता से कर ली और विनोद खन्ना साहब और कविता के 2 बच्चे, बेटा साक्षी खन्ना और बेटी श्रद्धा है। साल 1997 में विनोद खन्ना साहब राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने पंजाब में गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की और साल 2002 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें संस्कृति और पर्यटन मंत्री बना दिया था और 2017 में कैंसर से विनोद खन्ना साहब का निधन हो गया, जिसका दुख हमें आज भी है। विनोद खन्ना साहब आज नहीं हैं, लेकिन अपनी बेहतरीन अदाकारी और जनसेवा की बदौलत वह हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेंगे। और दोस्तों, आज है विनोद खन्ना साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से विनोद खन्ना साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।